हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करें। देखो आज के जो वीडियो बताने वाले हम लोग कक्षा 9वीं का हम लोग देखने वाले हम लोग क्या देखने वाले विषय विज्ञान का हम लोग देखने वाले हम लोग जो है विषय विज्ञान का जो अध्याय जो दिया हुआ है, अध्याय में कितना अध्याय है हम लोग का? अध्याय 5। ठीक है, अध्याय 5 में क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जाम बार बार आता है। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम लोग का है ना? चैप्टर जो है चैप्टर हम लोग का जो है 5 चैप्टर है। ठीक है, जो चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलता है आप लोग एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी बहुत मिलता है। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं का हम लोग देखने वाले हैं विषय विज्ञान का हम लोग चैप्टर जो 5 है उसका हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है सर्वप्रथम सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो याद रखना किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब क्या था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सभी पूछेगा कोशिका की खोज किसने की, तो बोलना है रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब? 1665 में। कब क्या था? 1665 ईस्वी याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन दूसरा में दिया हुआ है। क्वेश्चन दूसरा में क्या दिया? कोशिका की खोज कब हुई? देखो क्वेश्चन पूछ दिया तो कोशिका की जो खोज हुआ था कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। 1665 5 है, सॉरी एक मिनट 5 है। ठीक है, 1665 ईस्वी में उसका खोज हुआ था। कब? 1665। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया हुआ है, यानी सेल। देखो कोशिका का जो इंग्लिश वर्ड होता है, देखो ये कोशिका एक लैटिन शब्द है, तो कोशिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं, यहाँ पर हिंदी से लिख दिया है सेल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल कोशिका जो है शब्द की उत्पत्ति से वैज्ञानिक, ठीक है, संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? बता, कोशिका जो खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था, उसी से संबंधित होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक इसका सिंपल सा साधारण सा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। क्वेश्चन 4 में क्या दिया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा। तो याद रखना स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 में क्या दिया मेरा क्वेश्चन कि जीव द्रव्य की, कौन सा बात कराई है? कोशिका बात नहीं कराई, यहाँ बात कराई जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। यानी यहाँ बात जो हो रहा है जीव द्रव्य का खोज जो किया था वो सबसे पहले कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बार पूछता है। ठीक है, तो किसने किया था? पुरोकंज ने किया था। किसने? ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देखो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं उसको हम लोग? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है सबसे लंबी कोशिका को। ठीक है, अब बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन के साथ में क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक या इकाई को क्या बोलते हैं? यानी कि कोई भी शरीर है, ठीक है, जीव है, उसकी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका। क्या कहते हैं उसको हम लोग? कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सेल होगा। ठीक है, यानी कोशिका कहा जाता है। तो खोज ऑप्शन कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कोशिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे छोटा एक कोशिका कौन सा है? सबसे छोटा कोशिका जो होता है कौन होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दिया हुआ है माइक्रोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा कोशिका का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते क्वेश्चन नंबर 9 में आत्महत्या का थैला कहा जाता है। मतलब आत्महत्या लिखाए थे, किसको कहते हैं हम लोग? जब भी पूछेगा आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसोसोम। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या का थैला कहा जाता है। ठीक है, किसको? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया? क्वेश्चन 10 में कि कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? कौन सा कोशिकांग जो कोशिका कौन सा भाग है जिसको पाचक थैली कहते हैं? पाचक थैली बोलो या तो फिर आत्महत्या का थैला बोलो, बात बराबर होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम ही होगा। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा? लाइसोसोम, इसका भी आंसर वही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बी नंबर वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहते हैं? यानी पादप कोशिका जो होता है उसका रसोई घर हम लोग किनको कहते हैं? ठीक है, तो जब भी पूछेगा रसोई घर तो याद रखना हरित लवक को। किसको कहा जाता है? हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है। किसका? पादप कोशिका का। ठीक है, क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है?
कि पादप कोशिका के बाहर कौन सा कोशिका बात कर बोल रहा है, पादप कोशिका। ये पादप कोशिका है तो इसके बाहर जो होता है सबसे बाहरी अंग क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो बात कर रहा है पादप कोशिका का, ठीक है। यदि पूछता है जंतु कोशिका का तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, देखो यदि जंतु कोशिका बोल देगा तो सबसे फर्स्ट में होता है कोशिका झिल्ली। आज जब पूछेगा पादप कोशिका तो सबसे फर्स्ट में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। ये बात हो रहा है पादप कोशिका का, तो सबसे बाहर कारण क्या कहलाएगा, कोशिका भित्ति होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कोशिका भित्ति इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। केंद्रक में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो केंद्रक में जो होता है, देखो ये क्या है, कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक होता है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर जो होता है क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन घुमा पूछ दिया कि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, बोलना है केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा देगा तो, ठीक है। अब 1 मिनट ऊपर चला गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 कि तारक काय पाया जाता है। देखो तारक काय जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, याद रखना। तारक काय जो होता है हमेशा ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना हमेशा कोशिका द्रव्य में। देखो ये क्या है, कोशिका है, हिस्सों कोशिका, एक बार में क्या कोशिका झिल्ली होता है, ये केंद्रक है, इसको बोलते हैं लोग कोशिका द्रव्य। तो यहीं पर क्या पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर किधर गया, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 15 में क्या दिया, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली को कहते हैं, तो इसको एक नाम होता है। देखो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलो या तो प्लेज्मा झिल्ली बोलो या तो कोशिका झिल्ली बोलो, बात बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर डिनोट नहीं करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वर्णात्मक झिल्ली। देखो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। किसको, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होगा, देखो कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या और जानते हैं, इसको बोलते हैं प्लेज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हल्का सा मिस्टेक टाइपिंग क्या हुआ है, यहाँ पर प्लेज्मा झिल्ली है और यहाँ पर कोशिका झिल्ली, इसका आंसर जो होगा दोनों सही होगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों इसका आंसर राइट होगा, क्योंकि तो कोशिका झिल्ली को ही हम लोग प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं और प्लेज्मा झिल्ली को ही हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और दोनों का और एक नाम होता है, क्या होता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तीन, इसका देखो इसका 3 नाम होता है, एक हो गया ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ए और बी दोनों से, ए और सी दोनों सही है, ठीक है। जो टिकला दोनों सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब चलो क्वेश्चन 16 में दिया हुआ एक कोशिक जीव नहीं है, बताओ एक कोशिक जीव यहाँ पर कौन सा नहीं है, मालूम करना है। यहाँ पर एक कोशिक जीव कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी एक कोशिक जीव है, बी भी है, जी भी है, सॉरी सी भी है, और डी जो है कवक। एक कवक जो होता है एक कोशिक जीव नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर, आगे चलेंगे। कोशिक जीव हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर किधर गया, क्वेश्चन 17 कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका जो अंदर जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, हमेशा याद रखना, राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम जहाँ होता है वहीं पर उसका प्रोटीन का निर्माण होता है, कहाँ, राइबोसोम में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य, देखो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ऊर्जा का उत्पादन करना। क्या होता है इसका कार्य, ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा का अवशोषण नहीं करना है, इसका ऊर्जा देता है हम लोग को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो। चलो आगे 19-20 में देखो, 19 में क्या दिया हुआ है, कोशिका के किस अंग में एटीपी बनता है। देखो एटीपी जो होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 20 में क्वेश्चन में क्या दिया है कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है। तो पादप और जंतु कोशिका में एक ही प्रकार का अंतर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है पोषण संबंधी, ठीक है। ये पोषण संबंध जो होता है यही सबसे मेन अंतर होता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया। अब देखो 21 में क्या दिया हुआ है कि लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है। देखो लाइसोसोम जब बनता है तो उसमें कौन चीज़ सहायक करता है बनाने में, ठीक है। ये लाइसोसोम जो बनाने का काम है इसको कौन सहायता करता है, सो लाइसोसोम बन जाता है, ठीक। तो इसे याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार ही पूछता है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण द्वारा, ठीक है। तो खोजो कहीं दिया हुआ है क्या, क्या बोलते क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था ना, कोशिका लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना गोल्जी उपकरण, ठीक है। ये गोल्जी काय बोलो चाहे गोल्जी उपकरण बोलो, बात बराबर है, ठीक है। दोनों का नाम ही एक ही होता है। तो ये आंसर हो गया हम लोग का। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में, कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन बताए थे,
कि केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन घुमा पूछ दिया ना कि क्रोमोसोम कहाँ पाया, क्रोमोसोम जो होता है वो केंद्रक में कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, केंद्र, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलो देखो 23 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ से बनी है। देखो पादप कोशिका जो होता है किस से बना होता है। ठीक है, देखो पादप कोशिका हो गया और उसके बाहर में देखो ये क्या पादप कोशिका, एक मिनट डायग्राम छपे, ठीक है डायग्राम चल रहा है, ये क्या पादप कोशिका है, ये क्या है मेरा पादप कोशिका, ये मेरा पादप कोशिका है। ये जो बाहर में क्या होता है, कोशिका झिल्ली, बाहर में होता है सॉरी कोशिका भित्ति, पादप कोशिका सबसे बाहर में होता है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति जो होता है किस चीज का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है, याद रखना सेलुलोज का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, सेलुलोज का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होती है। देखो कोशिका झिल्ली जो होता है वो किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका, बोलो। तो ये क्या है, जंतु कोशिका, ये मेरा पादप कोशिका। तो कोशिका झिल्ली देखो जंतु कोशिका सबसे बाहर में पाया, देखो कोशिका झिल्ली हमेशा जंतु कोशिका के सबसे बाहर में मिलता है। ठीक है, और जबकि पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति सबसे बाहर में होता है, उसके अंदर में होता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली दोनों तो मिल गया ना, कोशिका झिल्ली जो दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होता है, या दोनों में उपस्थित होता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 1 एवं 2 दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, वो अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो कौन सा लवक जो यहाँ पर दिया ऑप्शन में वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये सिंपल सा बात, क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह से वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, लव यू दोस्तों।